إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياक नस्तईन। सूरतुल फातिहा आयत नंबर 1, 2, 3 और 4। इससे पहले वीडियो में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तफसीर और तर्जमा मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। अब मैं आयत नंबर 2 और 3 और 4 की तफसीर बताऊंगा। अर्रहमानिर्रहीम सब पर मेहरबान, बड़ा मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन जो रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद तलब करते हैं। अर्रहमान का तर्जमा और उसका मतलब आपने सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर के रहमान के मानी सब पर मेहरबान, और ये दुनियावी एतबार से दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने मुशरिक, काफिर, मुजरिम और ईमान वाले सब पर अपना रहम भेजता है और सबको बराबर खिलाता है, पिलाता है। और रहीम के मानी रहम करने वाला आखिरत के अंदर, और आखिरत के अंदर अल्लाह की रहमत सिर्फ मोमिनों और मुत्तक़ियों के वास्ते होगी, काफिरों और मुजरिमों के वास्ते नहीं होगी। तो रहमान और रहीम का मतलब आपने समझ लिया। रोज़े जज़ा का मालिक है, यानी रोज़े जज़ा कहते हैं बदले का दिन, यानी जिस दिन अल्लाह ताला दुनिया में अच्छे बुरे आमाल जो लोग करते हैं उसका बदला जिस दिन देंगे, जिस दिन फ़ैसला करेंगे अच्छे बुरे आमाल का, उसको रोज़े जज़ा कहते हैं, जिसको हम मैदान महशर कहते हैं। वहाँ पर अल्लाह ताला हर एक को खड़ा करेंगे और दुनिया में किए हुए करतूतों का बदला उसको देंगे, तो वो रोज़े जज़ा होगा। तो रोज़े जज़ा का मालिक है। मालिक कहते हैं जिसके हाथ में तमाम तर ताकत, कुदरत हो और वही सब कुछ करता हो, उसके अलावा किसी के हाथ में भी ज़र्रा बराबर भी कुदरत ना हो। तो रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह ताला ही है। अब यहाँ पर हमारे जहन में ये बात आती है कि दुनिया में क्या अल्लाह मालिक नहीं है? हाँ, दुनिया में भी अल्लाह ताला ही मालिक है और अल्लाह ही सब कुछ करता है। फिर यहाँ पर ये क्यों बताया गया कि रोज़े जज़ा का मालिक है? यूँ कहना चाहिए कि दुनिया का भी मालिक है और आखिरत का भी मालिक है, तमाम ताकतें उसके हाथ में हैं। तो यहाँ पर एक बारीक नुक्ता है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला असबाब रहने की वजह से बंदों को भी किसी न किसी का मालिक बनाया है, वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे, जिसको कहते हैं वक्ती तौर पे, हमेशा के वास्ते नहीं है। दुनिया में जो बंदा किसी न किसी का मालिक होता है तो एक वक्त मुतय्यन है, जब वो मर जाता है या कमज़ोर हो जाता है तो वो मालिक जो मिल्कियत उसकी थी वो ख़त्म हो जाती है, या मर जाता है तो उसकी मिल्कियत ख़त्म हो जाती है। वक्ती तौर पे दुनिया में कोई किसी का मालिक रहता है और अल्लाह तो मालिक है ही। लेकिन आखिरत में जब बंदों को उठाया जाता है तो अल्लाह के अलावा कोई मालिक नहीं रहता। जितने दुनिया में मालिक बने फिरे रहते थे, अपने आप को बादशाह और मालिक और
दूसरों को आका ग़ुलाम समझते थे, मरने के बाद जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे कोई किसी का मालिक नहीं होगा, अल्लाह सबका मालिक होगा। उस वक़्त हदीस में भी है कि सबको अल्लाह ताला मौत देंगे, फ़रिश्ते को भी, मलिकुल मौत को भी। उसके बाद कहेंगे ऐनल मलिक ऐनल जब्बार, कहाँ है जो दुनिया में अपने आप को बादशाह और मालिक कहते थे। कहीं किसी की आवाज़ नहीं आएगी। उसके बाद कहेंगे अनल मलिक, मैं ही मालिक हूँ और मैं ही बादशाह हूँ। तो यकीनन अल्लाह ताला ही आखिरत के अंदर सब के मालिक होंगे, सब के अच्छे बुरे का बदला देंगे। इस वजह से यहाँ पर ये है कि रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह ताला ही है। उसके आगे मैंने आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये बंदे को दुआ करने का तरीक़ा बतलाया जा रहा है सूरह फातिहा के अंदर कि किस तरह बंदा अल्लाह ताला से दुआ मांगे। कि पहले तो अल्लाह ताला की तारीफ़ करे और उसकी ख़ास सिफत कि हम दुनिया में भी किसी बंदे से कुछ मदद मांगना चाहते हैं तो पहले उसकी तारीफ़ करते हैं और उसके खूबियों को बयान करते हैं जिससे वो खुश होता है। और खुश होने के बाद जब हम उसको कहते हैं कि मेरा फ़लाँ काम कर दीजिए तो वो खुशी, उस तारीफ़ के खुशी में उसका फ़लाँ काम कर देता है। तो गोया अल्लाह ही तो तमाम तारीफ़ के लायक हैं और ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं इस बात के। तो हम जब अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो पहले उसकी तारीफ़ करेंगे। और तारीफ़ किन अल्फाज से? जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के अंदर खूबी है और जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की सिफ़त आम है, जैसे तमाम आलमीन का रब है और रहमान और रहीम है। ये सिफ़तें अल्लाह ताला की हर बहुत आम है और अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह की रहमत उसके गुस्से पर गालिब है। फिर रोज़े जज़ा का मालिक है। इन बड़ी बड़ी सिफ़तों के ज़रिए से अल्लाह ताला की तारीफ़ करेंगे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला से कहेंगे कि हम अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तेरे अलावा किसी के सामने हम न सर झुकाते हैं, न रुकू करते हैं, न सजदा करते हैं। हमारी नमाज, हमारी ज़कात, हमारी सब कुछ इबादतें तेरे ही लिए हैं। तू ही इबादत के मुस्तहिक़ है। जब हमारी ज़रूरतें सब कुछ तू पूरी करता है तो तेरे अलावा ये सर और इबादतें किसी के सामने नहीं होनी चाहिए। तो हम अल्लाह ताला से जब ये बात कहेंगे हम तेरी ही इबादत करते हैं, उसके बाद कहेंगे कि अल्लाह तेरे अलावा हम किसी से मदद नहीं मांगते और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो यकीनन अल्लाह ही ने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है और वही ज़रूरतों को पूरा करने वाला है और वही सब कुछ करता है। तो जब हम अल्लाह ताला के सामने कहेंगे हम तुझ ही से मदद मांगते हैं तो अल्लाह ताला और खुश होंगे। उसके बाद फिर हम अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे। आगे दुआ मांगने का तरीक़ा देखिए अल्लाह ताला ने किस तरह बताया है और बताया है कि मुझसे मांगने का ये तरीक़ा है। तो हम बंदों को चाहिए कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है बंदों पर। दुआ मांगने का तक तरीक़ा अल्लाह ताला ख़ुद अपनी ज़बान से बता रहे हैं। तो बंदों को चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे। और यकीनन हम हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा पढ़े बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को मरते दम तक अल्लाह ताला ही की इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए और उसी से मदद मांगने और अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए उसी के सामने सर झुकाने और हाथ उठाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।